तो गाइस, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में ऐसे 10 हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में, हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है। जब हमें भूख लगती है तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है, जब हम खाना खा लेते हैं, जब पेट फुल हो जाता है, फुलफिल कर लेते हैं अपने आप को, तो आपकी बॉडी कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है। जब आप खुश होते हैं तो कौन सा हार्मोन आपका रिलीज़ होता है, जब आप सैड होते हैं, रोते हैं, तो कौन सा हार्मोन आपका रिलीज़ हो रहा होता है बॉडी में। आप किसी से प्यार कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, लव की बातें कर रहे हैं, तो कौन सा हार्मोन्स आपकी बॉडी में एक्टिवेट है। मैं आज बात करने वाला हूं ऐसे 10 हार्मोन की जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस। जैसे मैंने आपको बताया, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हार्मोन्स जिन लोगों को नहीं नॉलेज है, जिन लोगों को नहीं पता है, तो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है। कुछ भी आप कर रहे हैं, गुस्से में है तो आपका बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहा है। आपको भूख लग रही है तो आपकी बॉडी सिग्नल माइंड को भेज रही है, यानी हार्मोन रिलीज हो रहा है। आपका पेट भरा है तो आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो मैं आज इस बारे में आपको बताने वाला हूँ कौन सा हार्मोन किस लिए काम करता है। बात करते हैं पहले हार्मोन की, जो होता है हंगर हार्मोन। आपको जब भूख लगती है, आपकी बॉडी सिग्नल भेजती है माइंड को और आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, वो होता है ग्रेलिन। ग्रेलिन हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कभी भी आपको भूख लग रही हो तो आपको आपकी जो बॉडी जो एक्टिवेट हुई है, एक हार्मोन जो एक्टिवेट हुआ है वो ग्रेलिन हुआ है। इस हार्मोन में आपको भूख लगती है। नंबर 2 है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हमेशा आप सुनते हो, कभी भी कोई फूड खाते हो तो इंसुलिन स्पाइक होता है। तो इस इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। जो भी आप फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी के लिए खाने का भी काम करता है और आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी करता है। इसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज आप सुनते हैं, वो वीडियो कभी डिटेल्स में कभी और दिन बनाऊंगा, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है तो आपको डायबिटिक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो वो आपको वीडियो डिटेल में बताऊंगा कि क्यों आपका इंसुलिन आपको ज़्यादा ऊपर नीचा नहीं करना चाहिए। मीठा खाने से एकदम से स्पाइक होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे इंसुलिन आपका स्पाइक रहता है, नीचे रहता है। आपने ऐसी आदत डलाई है, अगर आप होल फूड खाएंगे और कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे, जिससे स्लोली आपका इंसुलिन बढ़ता है। बात करें लेप्टिन, फूड आपको मिल गया। लेप्टिन ये हार्मोन होता है जो आपको फुलफिल कराता है। जब आपका पेट फुल जाता है तो आपको फुलफिल फील होता है, यानी जब आपकी भूख खत्म हो जाती है तो आपका हार्मोन ये रिलीज करता है बॉडी, आपका लेप्टिन। नंबर 4 पे है कोर्टिसोल। ये हार्मोन है जो स्ट्रेस बढ़ाता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, सोच रहे होते हो, सैड होते हो, रोने का मन कर रहा है, तो आपकी बॉडी में ये कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा हुआ है। उसके लिए जो ये हार्मोन है एंडोर्फिन, जब आप एक्टिविटी करते हो, रनिंग करते हो, पैदल जाते हो, अगर आप स्ट्रेस हो और वॉक करने स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो ये एंडोर्फिन बॉडी हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी और आप एक्टिव मोड में आ जाएंगे। तो आपका क्या होगा, आपकी जो सैडनेस थी वो गायब हो जाएगी, आपका बूस्ट करेगा हैप्पीनेस ये एंडोर्फिन। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो, सैड हो, तो इस तरीके से आप स्ट्रेस हार्मोन को ख़त्म कर सकते हैं। जिम जा सकते हैं। जिम जाने से वही, जैसे मैं आगे बताने वाला हूँ तो उस बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। सो गाइस, ये हार्मोन ऐसा होता है कि आपके सिर्फ मेल में ही पाया जाता है, ये मेल में ही होता है, फीमेल में ये नहीं होता है। तो ये हार्मोन जो इसका काम होता है मसल्स को पावर देना और आपकी जो हड्डियां हैं, बोन को स्ट्रॉन्ग करना काम होता है। आपकी बॉडी में आपको पावर मिलती है। जब आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो आप ज़्यादा वजन भी उठा सकते हैं और आपको आपकी बोन के लिए भी अच्छा होता है। एंडोर्फिन, जैसे मैंने आपको बताया, कोर्टिसोल बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, तो आप एक्टिविटी करोगे, जिम जाओगे, रनिंग करोगे, वॉक करोगे, तो ये एक्टिविटी हार्मोन है। जब भी आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। जो पेन है वो भी आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स आप फील करेंगे।
तो वो बूस्ट करेगा आपकी हैप्पीनेस, एंडोर्फिन हार्मोन। 7 नंबर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन लेडीज में पाया जाता है, यानी फीमेल में होता है, जिसका काम होता है मिल्क की प्रोडक्शन करना। फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जब होते हो, मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये हार्मोन एक्टिवेट होता है और आपकी मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बात करते हैं माइंड के लिए। माइंड के लिए भी हार्मोन वर्क करते हैं। नंबर 1 पे है डोपामाइन। ये हैप्पी हार्मोन है। डोपामाइन, आप जब खुश हो, आप जब हैप्पी हो, तो आपकी बॉडी रिलीज करती है डोपामाइन। डोपामाइन आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, आप खुश लग रहे हैं। जैसे कोर्टिसोल है, ये आपका 0 हो गया है और आपका डोपामाइन हाई है। और अब जब कोर्टिसोल हाई होता है तो आपका डोपामाइन नीचे चले जाता है, टेस्टोस्टेरोन भी नीचे चले जाता है, क्योंकि आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। नंबर 9 पे है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? आपके मूड को सही रखता है और स्लीप में मदद करता है। ये 2 काम होते हैं इसके, मूड को सही रखना और आपका बैलेंस बनाए रखना, और आपकी स्लीप में आपकी मदद करता है। नंबर 10 पे है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका जो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी से प्रपोज कर रहे हो, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, आप किसी के लिए दिल निकाल के रख रहे हो कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, और आप दोस्ती बढ़ा रहे हो, आप किसी से ट्रस्ट कर रहे हो, आप किसी से बॉन्ड कर रहे हो, यानी आप किसी से कमिटमेंट कर रहे हो, वो जो जब वो ऐसी एहसास वाली बातें कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली बातें कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन बॉन्डिंग के लिए, लव के लिए, ट्रस्ट के लिए ही एक्टिवेट होता है। हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैंने अलग से लिखा है 11 नंबर पे, जो आपका होता है इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, वो है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आप बचपन से बड़े होते हो, ग्रोथ करते हो, आपकी हड्डियां बड़ी होती है, आपका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, तो ये अगर बॉडी में कमी है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, तो आपका आकार बड़ा नहीं होगा, आपका आकार छोटा रह जाता है। जिन लोगों के ये HGH कम होता है तो उनकी मांसपेशियां, उनका आकार बड़ा नहीं हो पाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो ये आपकी बोन्स के लिए, आपकी मसल्स के लिए और आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए और आपको फिट रखने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।